व्लॉग ऑफ द होम शेफ़। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम लोग कहीं बाहर आए हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग पर, जो कि है उत्तराखंड के रामनगर में। वैसे भी हम उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वेडिंग है। एक प्रॉपर पंजाबी वेडिंग है ये, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसमें शामिल किया जाए। सो लेट्स बिगिन द एन्जॉयमेंट। तो हम यहाँ पर रिजॉर्ट में पहुँच चुके हैं। तो रिजॉर्ट की सैर करने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे रूम्स की तरफ। यहाँ हम 3 दिन तक रहने वाले हैं, तो 3 दिन के लिए हमारा घर रहने वाला है। बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है ये जितने भी रूम्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमारे पूरे गेस्ट रहने वाले हैं। एक्चुअली रूम नहीं, कॉटेजेस हैं। बहुत ही अच्छे हैं ये, आपको मैं अभी से अंदर से भी दिखाऊंगी। सो नाउ इट्स इवनिंग टाइम और हमें रेडी होना है कॉकटेल पार्टी के लिए। और इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक गेट रेडी विद मी शूट करूं। हाँ, मुझे इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं यहाँ आपको कोई मेकअप सिखाने वाली हूँ। मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ जैसे कि मैं रेडी होती हूँ। सो ठंड काफ़ी थी तो मैंने फेस वॉश करना अवॉइड किया और एक वेट वाइप से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ वाटर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं टोनर के लिए रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ। और उसको ड्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक सीरम। ये पिलग्रिम का फेस सीरम है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मोस्टली स्मॉल साइज़ में है, काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं ये। और इन्हें मैं ऑर्डर करती हूँ स्मिटन से, जो कि मैंने आपको एक बार एक वीडियो में दिखाया था। और सीरम को अब मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र, जिसे शूट करना मैं भूल गई। और मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से सेट होने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर एक फेस प्राइमर। मेकअप से पहले अगर हम प्राइमर यूज़ कर लेते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है और अच्छा भी दिखता है। इस तरह से डॉट डॉट करके हम उसे लगा लेंगे, खासकर उन जगहों पर जहाँ हमारे लार्ज पोर्स है, वहाँ पर हमें इसे ज़रूर लगाना है। और इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। और इसे सेट होने के लिए आप 2 मिनट ज़रूर दीजिए, उसके बाद ही कुछ और अप्लाई कीजिए। और अगर आपको लगे कि मैं ऊपर क्यों देख रही हूँ बार बार, तो वहाँ है मिरर, क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड लेकर नहीं गई थी और मुझे अपने फ़ोन को सेट करना पड़ा टैब के ऊपर। सोचिए कितनी मशक्क़त की है मैंने आपके लिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को रोज़ वाटर से ही थोड़ा सा गीला कर लिया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। आप देख सकते हैं फाउंडेशन का भी मैंने मिनी पैक ही लिया है। और इसे भी हम डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर या फिर फिंगर्स की हेल्प से भी आप इसे कर सकते हैं। मोस्टली मैं फिंगर्स की हेल्प से ही कर लेती हूँ, बट अगर किसी फंक्शन में जाना है या कोई खास ओकेज़न है तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ भी कर लेती हूँ। तो इसे इस तरह से हम प्रेस करते हुए पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि ये एकदम इवन लुक दे। मैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, जितना मुझे आता है और जितना मुझे लगता है कि इन पर्सन अच्छा लगता है। आप समझ सकते हैं, पिक्चर्स में हमेशा मेकअप अच्छा ही लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर आप उसे सामने से देखते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। और मेरा कंसर्न रहता है कि
मेकअप सामने से अच्छा दिखना चाहिए, पिक्चर में तो अच्छा आ ही जाएगा। तो अब फाउंडेशन लगाने के बाद मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इनको परचेज़ किया हुआ है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये। हाँ, लेकिन एकदम लोकल प्रोडक्ट्स भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे। सो मीडियम रेंज के प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कंसीलर मैंने नहीं लगाया है, हल्के फुल्के डार्क सर्कल दिखते हैं तो कोई बात नहीं। और अब इस कंसीलर को मैं सेट कर लूँगी एक कॉम्पैक्ट से। पूरे फेस पे मैं अप्लाई नहीं करूँगी पाउडर को, क्योंकि विंटर्स का टाइम है तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेगी। समर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा बेस मेकअप रेडी है। अब हम जाएंगे आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैलेट ले लिया है। इसी में से इस डार्क ब्राउन कलर का यूज़ मैं आईब्रोज फिल करने के लिए करूँगी और पीच कलर को ब्लश की तरह यूज़ करूँगी और बाकी चीज़ें आई मेकअप के लिए। तो इस तरह के एक एंगुलर ब्रश का यूज़ करके मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। अगर आप भी अपना मेकअप खुद करते हैं लेकिन आपने कभी आईब्रोज फिल नहीं की, तो मैं आपको बता दूँ कि आप ये हैबिट अपना लीजिए, क्योंकि अगर हम आईब्रोज फिल नहीं करते हैं तो पूरा मेकअप इनकम्प्लीट लगता है और स्पेशली पिक्चर्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आईब्रोज थोड़ा खाली खाली सी लगती हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मेरी आईब्रोज तो काफ़ी थिक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बट जब मैंने इसे करना स्टार्ट किया तो मुझे डिफरेंस समझ में आया। और इस तरह के थोड़े से अटपटे एंगल्स को आप एक्सक्यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऊपर मिरर है, मुझे उसमें देखना ज़्यादा ज़रूरी था। फ़ोन में मैं कर ही नहीं पा रही थी। देखिए डिफरेंस पहले और अब में अच्छी लग रही है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं एक बिल्कुल न्यूड सा शेड लेकर क्रीज डेवलप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया था मैंने। और एक पीच से शेड को मैंने अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर लिया। आउटर कॉर्नर्स पे मैंने शेड को थोड़ा सा डार्क रखा है और उसे अंदर की तरफ किया है। इनर कॉर्नर्स पे मैंने इसे बहुत ही कम अप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़ा सा शिमरी शेड अप्लाई करूँगी, क्योंकि नाइट टाइम है तो रात में शिमर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आई नो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेकअप दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम भी है। रूम में तो बिल्कुल ही डिम लाइट्स थी, इसीलिए मुझे ये बाथरूम में शूट करना पड़ा। बट लास्ट में जब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो अब लास्टली मैं इसमें थोड़ा सा कॉपर या गोल्डन कलर का शिमर अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उससे ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। आई शेडो कंप्लीट हो गया है। तो आईज़ की इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं एक शिमरी आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने कोई अलग से हाईलाइटर यूज़ नहीं किया है और इसी से मैं अपनी ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने एक ही आई शेडो पैलेट से कितने सारे काम किए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट्स का ढेर लगाना। फाइनली इट्स टाइम फॉर आईलाइनर एंड मस्कारा। उसे तो मैं बिल्कुल भी कैमरा के सामने नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जेल आईलाइनर का। इसके साथ इस तरह का ब्रश आता है, उसी से मैंने आईलाइनर लगाया है। और मस्कारा भी मैंने लगा लिया है, जो कि है मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा। और फाइनली अब लगाना है काजल। बालों को हल्का सा सेट करने के बाद अब बारी है इयररिंग्स की, क्योंकि ज्वेलरी के बिना तो कोई भी लुक इनकम्प्लीट है।
कितने ब्यूटीफुल इयरिंग्स हैं ना ये, बिल्कुल जैसे ज़ारा या फिर H&M पे मिलते हैं। बट ट्रस्ट मी, ना ही मैंने ये ज़ारा से ख़रीदे हैं और ना ही H&M से। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है यहाँ पर इस तरह की ज्वेलरी बहुत ही ईजिली मिल जाती है, तो मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं। And the final look shot by my dear hubby. And don't go anywhere, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतने अच्छे से रेडी होने के बाद हमें लगता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, स्पेशली हमारा लाइफ पार्टनर। लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, और अगर आपको लगता है कि आप रेडी होकर अच्छे लग रहे हो, देन यू कैन से टू योर सेल्फ यू लुक ब्यूटीफुल। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर बाकी लोग भी तारीफ़ करें तो मोस्ट वेलकम। कॉम्प्लीमेंट्स किसी अच्छे नहीं लगते। अब हम रेडी हो रहे हैं घड़ोली और हल्दी सेरेमनी के लिए। हमारे पंजाबियों में एक घड़ोली की सेरेमनी होती है जिसमें हम लोग घड़े में पानी भर कर ले जाते हैं और दूल्हा या दुल्हन जो भी होता है वो उसी पानी से नहाते हैं। पूल में नहाना है, बहुत ठंड है बेटा। और अब बारी है फेरों के लिए रेडी होने की। तो जो सुबह मैंने मेकअप किया था, मुझे बेस मेकअप बिल्कुल सही लग रहा था, तो मैं उसे टच नहीं कर रही हूँ और उसी को थोड़ा सा टचअप करके और बाकी चीज़ों को चेंज करके मैं ऐसे ही रेडी हो जाऊँगी। तो पहले मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आगे से थोड़े से बाल छोड़ के बाकी पीछे बालों को पिन अप कर लिया है। थोड़े थोड़े बालों को लेकर इस तरह से मैं ट्विस्ट करती जाऊँगी और ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा फेवरेट है। जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ तो मैं यही हेयर स्टाइल करती हूँ। और अब मैं बिल्कुल पंजाबी लुक करने वाली हूँ। आगे आगे देखते जाइए। तो देखिए, मैंने एक साइड से अच्छे से इन्हें रोल करके पिन अप कर दिया है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं कर दूँगी। और अब बारी है परांदी की।
तो जैसे हम नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं 3 पार्ट्स करके, उसी तरह से हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं और उन 3 पार्ट्स में हम परांदी के तीनों जो हिस्से होते हैं उनको मिक्स कर देंगे और इस तरह से एक ब्रेड बना लेंगे। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है ये। और लास्ट में मैंने रबर बैंड से उसे सिक्योर कर दिया है और मेरा हेयर स्टाइल रेडी है। और देखिए अब मैंने बाकी टचअप भी कर लिया है। फाइनली अब मैं एक बिंदी लगा रही हूँ क्योंकि बिंदी के बिना तो लुक इनकम्प्लीट है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैंने इस लुक में एक रील भी बनाई थी, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं कुकिंग और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। सो आई एम रेडी हियर। फेरों की थीम थी कि सभी जेंट्स जो हैं वो पगड़ी बांधेंगे, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और आरुष अब पगड़ी बंधवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। और आप देखिए जो पगड़ी बांध रहे हैं उनकी स्पीड कितनी अच्छी है। लिटरली 1 मिनट में वो एक जने को पगड़ी बांध देते थे, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।